मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। बेटी क्या? चावल तो दे दिए, जाओ। बेटी मेरी बात सुनो। क्या? अब जितना सामान था उतना दे दिया है, पैसे वैसे नहीं है। बेटी मेरी बात सुनती जाओ। देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पास जितने चावल थे मैंने सारे दे दिए, अब एक और दाना नहीं है मेरे पास। जितना दे दिया है उसमें सब्र कीजिए ना, प्रॉपर्टी के पेपर थोड़ी ना लिख दूंगी मैं आपके। पर बेटी तुमने अरे यार दे दिए है ना जितने चावल थे। यार मेरे को समझ नहीं आता, आपको जितना भी दे दो ना कम ही पड़ता है। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, सीधे सीधे चले जाओ, ठीक है ना। बेटी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती, तुम सिर्फ अपनी बोले जा रही हो। मुझे नहीं सुनना, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज यहाँ से जाइए, जितने चावल थे सारे हो गए हैं, घर में और कोई अनाज है नहीं, वरना वो भी दे देती इतना कहने पे। तो प्लीज आप यहाँ से जाइए और मुझे भी शांति से रहने दीजिए। बेटी जो तुमने दिया है, क्या ये दान सच में मेरा है? हाँ हाँ आप ही को दिया है माँ जी। यहाँ कोई और दिख रहा है क्या आपको? आप ही को दिया है, इतने सवाल करने की क्या जरूरत है आपको? बेटी जो तुम दान देते हो ना, वो मैं मंदिर में एक संस्था चलाती हूँ। उस संस्था में गरीब भूखे बच्चे जो असहाय होते हैं ना, उन लोगों का खाना पानी चलता है। तब जाकर तुम लोगों को कहीं दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है उनका। तो तुम सोच समझकर बोलना कि जो तुमने दिया है ये सच में सब कुछ मुझे दान किया है ना। हाँ हाँ आप ही के लिए, और इसलिए तो दे रही हूँ ताकि वो बच्चे बूढ़े जो दुआ दे ना वो हमें लगे। तो इसीलिए आप मेरा मूड खराब मत कीजिए, बहुत ही मन से मैंने आपको सामान दिया है और आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, वैसे ही घर में इतना कलेश हो रखा है। बेटी मेरे जाने के बाद ना तुम्हारे घर में सच में कलेश होगा। देखो मैं तुमको फिर से बोल रही हूँ, जो तुमने मुझे दान दिया है वो मुझे ही दिया है ना, सोच समझ कर दिया है ना, वो मेरे लिए है ना। माता जी क्यों परेशान हो रही हो? और ये जो मैंने आपको दान दिया है ना, सुख के लिए दिया है, ताकि मेरे घर में भी थोड़ा सुख आए, कलेश के लिए नहीं दिया है। तो आपको जितना दान दिया है ना उतना रखिए और अब जाइए। ठीक है बेटी, आगे माता रानी की मर्जी। खुश रहो, आबाद रहो। माता रानी तो भला करेगी। क्या करके आई हो तुम? मैं दान दे के आई हूँ, जस्ट अभी पुण्य कमाऊंगी मैं। अच्छा दान करके आई हो? बेवकूफ औरत, दान करके आई हो कुछ और करके आई हो तुम? चावल देकर आई हूँ, ऐसा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? चावल दान करके आई हो? ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना आंखें खुल जाएगी तेरी। जो इतने सालों से हम पैसे जोड़ रहे थे ना, किचन में जो डब्बा रखा रहता था चावल के नाम पे, तो वो 3-4 लाख रुपए देकर के आ गई। एक नंबर की बेवकूफ है। देखो मुझे बेवकूफ मत बोलो, मैं कोई बेवकूफ नहीं, समझे? बेवकूफ ना बोलो तो क्या बोलूं? मन तो कर रहा तुझे। कहाँ था तेरा ध्यान? चावल समझ के इतने सारे पैसे देकर के आ गई, सालों की मेहनत वेस्ट कर दी तूने हमारी। देखो जो भी मैंने किया है उसका एक रीजन है, मैंने जानबूझ के किया है वो सब। जानबूझ के किया? मतलब इतने सारे पैसे तो उसको जानबूझ के देकर के आ गई? तूने ऐसा किया क्यों, बताना मुझे जरा। मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली हुआ यूं कि जब मैं सोसाइटी से अंदर आ रही थी ना। क्या डॉक्टर साहब, 2.5 लाख रुपए चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करती हूँ इंतजाम। आप मेरे पति का इलाज मत रोकिएगा, मैं पैसों का इंतजाम जल्दी कर देती हूँ। हाँ मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं लाती हूँ पैसे। 2.5 लाख रुपए, मैंने बोल तो दिया डॉक्टर से, मैं कहाँ से लाऊंगी 2.5 लाख रुपए? क्या करूँगी? हे माता रानी, अब तो तेरा ही आसरा, तू ही कोई चमत्कार दिखा दे माँ। 2.5 लाख। बस तभी मैंने उनकी बातें सुन ली, मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। इतनी बेबस लग रही थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और अगर मैं उनको पैसे नहीं देती ना तो हॉस्पिटल वालों ने साफ कह दिया था कि वो उनका इलाज नहीं करेंगे और उनके पति की डेथ हो जाती। अब तुम ही बताओ, इतना सब सुनने के बाद में मैं खुद को कैसे रोकती? शोएब मैं बस उनकी हेल्प करना चाहती थी और कोई रीजन नहीं था। और पैसे ही तो है, पैसे दोबारा भी कमा लेंगे, लेकिन अगर उनके पति को कुछ हो गया तो बस इसीलिए मैंने उनको इतने सारे पैसे दे दिए। मैंने जो किया क्या वो गलत था?
नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन तुम्हें पता है ना ज्योति, वो 3-4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। कितने सालों से हम दोनों मिलके जोड़ रहे थे। वो हमारी सेविंग्स थी दिन रात की यार। खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए तो हम किससे पैसे मांगेंगे। और ठीक है, अगर तुम्हें उनकी मदद ही करनी थी तो तुमने ऐसा चावल बोल के ऐसे दान क्यों दिए? तुम डायरेक्ट भी तो पैसे दे सकती थी उनको। क्या पता वो कैसे इंसान थी। अगर मैं उन्हें डायरेक्टली पैसे दे देती और कहीं वो मना कर देती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको चावल के नाम पे पैसे दे देती हूँ, तो वो मना भी नहीं कर पाएंगे और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। और शायद तुम ही बताओ, अगर आज हमने किसी की हेल्प की है तो कल को हमारी भी तो कोई हेल्प करेगा ना। भगवान देखता है, वो भी तो नहीं चाहेगा ना अगर हमने किसी का अच्छा किया तो कोई हमारे साथ बुरा करे। तो बस इसीलिए मैंने हेल्प की है, और कोई रीजन नहीं था बस। सही कहते हैं, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमने किसी की मदद की है, देखना हमारे साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बोलते हैं ना, आप भगवान के रास्ते में 1 रुपया खर्च करो, उसके बदले 10 गुना मिलता है। तो शायद हमें भी अब ज्यादा ही मिले। बाकी तुम परेशान मत हो, खाना लगा तो बहुत तेज भूख लगी है। बेवकूफ पत्नी। ए मम्मी चल खाना दे। तेरा दिमाग खराब हो गया सोफिया? अब तू ऐसे बात करेगी अपनी मम्मी से? तमीज भूल गई है? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, और जितना पूछा है ना उसका जवाब दे। ज्यादा फालतू मत बोल मेरे से। मुझे ये बता खाना कब तक मिलेगा मुझे? पहले तो तू मुझे ये बता किस तरीके से बात करी तू मुझसे? माँ हूँ तेरी, तमीज में बात कर। मैं ऐसी ही बात करती हूँ। महारानी यहाँ पर बैठकर फोन चला रही है, ये नहीं कि अपने बच्चे को कुछ फेवरेट खाना बना कर दे दे। पास्ता मैगी, यहाँ पर बैठकर फोन चलाया जा रहा है। तो ये बात तू मुझे तमीज में भी तो बोल सकती थी ना कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, खाना बना के दे दो। हाँ, अगर तुझे इतनी भूख लगती थी और तू इतनी जल्दी कब से खाने लगी, इसलिए नहीं बनाया मैंने तेरे लिए खाना। इसका मतलब ये नहीं है कि तू बदतमीजी से बात करेगी मुझसे। अभी तो सिर्फ मैं बदतमीजी से ही बात कर रही हूँ। अगर ज्यादा फालतू बोलेगी ना मेरे से तो यही मारूंगी सर पर, अकल ठिकाने आ जाएगी सारी। पहले तो ये दे, अगर ज्यादा बोली ना तो आज तेरी पिटाई लग जाएगी। कहाँ से सीखा ये सब? हाँ, मैं तो ऐसी बात करती हूँ, और मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दे। अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। यहाँ पर बोली जा रही है बैठ के। खाना कब मिलेगा मुझे? मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत, मुझे खाना दो। नए नए फ्रेंडों के साथ घूमने लगी है ना, उनके साथ ही सीख रही है ना ये सब तू। हाँ, तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी अगर ये सब हुआ तेरा। बता कहाँ से सीख रही है? कौन सिखा रहा है? बाबू ऐसे नहीं बात करते अपनी मम्मी से। मम्मा से प्यार से बात करते हैं, अपनों से बड़े से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते बाबू। मैं तो ऐसी बात करती हूँ। मुझे खाना कब तक मिलेगा? मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना दो मुझे। कितनी बदतमीज हो गई है, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ, वो तेरे अकल ठिकाने लगाएंगे। उज्जवल, उज्जवल, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो अपनी बेटी को, कितनी नालायक होती जा रही है। ये दिख रहा है तुम्हें? ये मेरे कान पे आके बजा रही है और बोल रही है मुझे खाना दे। दो भी नहीं दे। कितनी बदतमीज हो गई है। क्या तमीज है बेटा? ये मम्मी से ऐसे बात करता कोई? ये मैनर्स है आपके? कौन सिखा रहा है आपको ये सब? पापा भी क्या ही कर लेंगे। अरे क्या हो गया इसे? इतनी बदतमीजी करी जा रही है, पापा क्या कर लेंगे? अरे ये संस्कार दिए हमने आपको, आप कैसे बोल रहे हो? सॉरी बोलो मम्मा से। पापा, आपने भी तो मम्मा के साथ बदतमीजी करी थी, और अब मैंने बदतमीजी कर ली, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मैंने कब? पापा आप शायद भूल रहे हो, आपने सुबह मम्मा से कितनी बदतमीजी से बात की थी। अभी बन गया खाना? अभी नहीं बनाया, बस बर्तन लगा रही थी। अभी बना देती हूँ 5 मिनट में। अरे तेरे को पता है ना सुबह उठते मुझे भूख लगती है, क्यों नहीं बना खाना? मैं काम ही तो कर रही हूँ ना, ये भी तो काम है। इसके बाद बना दूंगी। एहसान कर रही है मेरे ऊपर काम करके? मैं भी तो दिन रात देख करके बाहर काम करता हूँ, मैंने तो नहीं गिनवाया। जब देखो मेरे पास आ जाएगी, सूट लेना, ये लेना, वो लेना, पैसे दे दो, पैसे दे तो ना गिनवाया आज तक। एक खाना बनाने के लिए बोल दिया, गिनवा रही है मेरे को। चुपचाप ना खाना बना, छोड़िए बाकी के काम। बना रही हूँ खाना, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? घर में बच्चे भी हैं, वो सुनेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनपे? अरे सुनने दे बच्चों को, उनको भी पता चले उनकी माँ कितनी लापरवाह है, खाना वाना नहीं बनाती है। मेरे लिए भी बना, बच्चों के लिए भी बना, चल जल्दी। अच्छा, चिल्लाओ मत, बस बना रही हूँ, आप जाओ फ्रेश हो जाओ। दिमाग खराब हो जाएगा मेरे को जल्दी खाना चाहिए। अच्छा, अगर मम्मा कोई काम नहीं करेंगी तो उन्हें डांट देंगे, तो वो सारा काम कर देंगी। हाँ, अब से मैं भी ऐसी करूंगी। मुझे लगा अगर मम्मी कोई काम ना करे तो उनसे चिल्ला के बोलेंगे तो वो सारे काम कर देगी, तो इस वजह से मैंने ही मम्मा से बदतमीजी से बात कर ली ताकि मुझे जल्दी खाना मिल जाए। बेटा वो सुबह मैं जल्दी उठ गया था ना,
थोड़ा इरिटेट हो रहा था, तो बस मैंने इसीलिए मम्मी से थोड़ा बदतमीजी से बात कर ली, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी से बात करना गलत है, हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए। तो मेरी गलती थी जो मैंने सुबह किया, उसके लिए मैं आपकी मम्मा से सॉरी मांगता हूँ। सॉरी। आप भी सॉरी बोलो। सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं आपसे कभी ऐसे बात नहीं करूंगी। आपसे क्या, किसी और से भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। फिर भी आप तो मेरी मम्मा हो, सॉरी। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गया। आइंदा कभी भी ऐसी बात करी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, जाओ उस रूम में पढ़ाई करो, ठीक? जी। बच्चे बड़े हो गए हैं यार, छोटी छोटी बात नोटिस करने लगे हैं। और वैसे इसमें गलती हमारी ही है। जो चीज बच्चा घर में देखेगा वही तो करेगा ना, जो सुनेगा वही बोलेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें तो तुम्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए ना। क्या असर पड़ा हमारी बेटी पे? आज उसने किस तरीके से मेरे से बात करी। अगर तुम ऐसी बात करोगे, चिल्लाओगे, कभी गाली दे दी तो वो तो गाली भी सीख जाएगी इस उम्र में, बाहर जाके गाली दे देगी। फिर क्या होगा कि इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया है। तुम सही कह रही हो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आगे से ध्यान रखूंगा कि बच्चों के सामने अच्छे से पेश आए हम लोग। और ये नहीं कि बच्चे हैं इसलिए हम आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, बच्चे नहीं भी होंगे तब भी हम अच्छे से ही बात करेंगे। और हाँ, वो सच में सॉरी सुबह के लिए ना, हाँ गुस्से में बोल दिया। कोई बात नहीं, आगे से हम दोनों ही ध्यान रखेंगे। अभी मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ। डोंट वरी सर, माय मदर विल पे माय फीस वेरी सून। सोफिया, सर आई कॉल यू बैक लेटर। जी साहब। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो मेरी मम्मा की तबीयत खराब है ना, तो इस वजह से मैं काम करने आई हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? मेरी मम्मा को टाइफाइड हो गया है। और अभी इंग्लिश में आप किससे बात कर रही थी? वो मेरे प्रिंसिपल सर थे। प्रिंसिपल सर? और प्रिंसिपल से किस फीस की बात हो रही थी? मेरी स्कूल की फीस जमा नहीं है ना, तो इस वजह से सर बोल रहे थे फीस जमा करने के लिए। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ती हो तुम? DPS। सर छोड़िए ना, किन काम वाले के मुंह लग रहे हैं। SDM सर के साथ मीटिंग है, आप ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, चलते हैं सर। मुझे भी पता है कि SDM सर के साथ मेरी मीटिंग है। अभी मैं बच्ची से बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे बात करने दो, बीच में मत बोलो, कीप साइलेंस। दोबारा बताना बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? DPS। DPS? बेटा आपको पता है ना वो कितना कॉस्टली स्कूल है, बहुत अच्छी सोसाइटी के लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ एक सफाई कर्मी होने के बावजूद भी उस स्कूल में तुम्हें पढ़ा रही है, लेकिन इतनी महंगी फीस कैसे अफोर्ड कर पाती है तुम्हारी मम्मी? सर मेरी मम्मा यहाँ पर भी काम करती है और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे काम करती हैं। और आज मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, इस वजह से मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ ताकि हमें सैलरी मिल सके। और मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाऊँ, तो बस ऐसी मेरी फीस जमा हो जाती है। सर झूठ बोल रही है ये, कोई माँ इसकी बीमार नहीं है। हमें क्या लेना देना तेरी माँ बीमार है या नहीं है। सर ये सब ना नाटक कर रही है सिंपैथी गेन करने के लिए सिर्फ, और इंग्लिश के 2-4 वर्ड क्या सीख लिए, हमें यहाँ आके एटीट्यूड दिखा रही है। किस बात का एटीट्यूड दिखा रही है भाई? जितना तेरा काम है ना उतना कर। और वैसे भी यहाँ तेरी माँ साफ सफाई करे या तू करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा काम टाइम पे चाहिए बस। सर इन गरीब लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब नाटक ये इसलिए कर रही है ताकि आप इसे थोड़े से पैसे दे सको और इसकी मदद कर सको। सर इसके मुंह मत लगिए, और हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया, आप प्लीज चलिए। एक बात बताओ दीक्षा, मैं तुम्हारा सर हूँ या तुम मेरे सर हो? तुम मेरे अंडर काम करते हो, मैं तुम्हारे अंडर काम करता हूँ, तो जुबान बंद करके ना चुपचाप खड़े रहो। जब किसी की परेशानी के बारे में आप लोगों को पता ना हो ना, तो उसको जज नहीं करना चाहिए। क्या पता वो बच्ची सच बोल रही हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गरीब लोग मजाक उड़ाने के लिए लगते हैं। सोफिया बेटा, मुझे तो नहीं पता एक्चुअल में तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है या नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपने काम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तुम्हारी माँ यहाँ बहुत शिद्दत से काम करती थी, मेरी गाड़ी हमेशा चमका के रखती थी, तो आप भी ऐसे ही ईमानदारी से वर्क करोगे। ओके जी साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। वेल चले। सर एक्चुअली सर मैं फाइल ऊपर ही भूल गई हूँ। सर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। यार दीक्षा, तुम्हें पता है ना हम ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो चुके हैं, और एंड मोमेंट पर तुम फाइल भूल गई। जल्दी लेकर के आओ, हम लोग कार में वेट कर रहे हैं। ओके सर। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर के सामने जुबान चलाने की? तेरी 2 कौड़ी की जुबान के चक्कर में ना सर ने मुझे सुनाया। सर ने आज तक मुझे कुछ नहीं सुनाया, और तेरे चक्कर में आके उन्होंने मुझे इतना डांटा सबके सामने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ
माफ करना मैम साहब, गलती हो गई। के बाद गलती हो गई? हाँ गलती हो गई। आने दे तेरी माँ को, उसको तो इस नौकरी से निकलवाऊंगी और आज के बाद देखते तू इस ऑफिस में कैसे दिखती है, तमीज कहीं की। मैम साहब हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम गरीब लोग हैं। आज की बात ना मेरे आसपास मत दिख जाइयो। और एक मिनट, जार जाके कॉफी बना के लेकर आ, मैं अभी मीटिंग से आ रही हूँ। जैसे तेरी माँ बनाती थी ना कॉफी मेरे लिए, वो ही कर जाके। चल निकल यहाँ से। जी मैम साहब। इडियट। सर आपने बुलाया? हाँ जी, मैंने ही आप दोनों को बुलाया है। तुम लोगों ने हमेशा सुना होगा जब कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क करता है तो कंपनी में उसका प्रमोशन होता है, लेकिन आज उल्टा होने वाला है। आज पहली बार मेरी कंपनी में किसी एक एम्प्लॉय का डिमोशन होने वाला है। डिमोशन? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, ऐसा कौन अनलकी पर्सन है जिसका डिमोशन होने वाला है? जरा हम भी तो सुने। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस दीक्षा, वो अनलकी पर्सन आप ही हो। क्या सर? मैं? सर आप कैसा मजाक कर रहे हैं ये? देखिए मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज आपका डिमोशन हो चुका है। मैं आपको मैनेजर की पोस्ट से हटाकर कस्टमर रिव्यू की फील्ड में डाल रहा हूँ। जब आप कस्टमर का रिव्यू लोगे, उनका फीडबैक लोगे और जब वो आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, आपको गालियां बकेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि जब कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हमें कैसा फील होता है। सर ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, आप ऐसे मजाक मत कीजिए प्लीज। मिस दीक्षा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको मैनेजर की पोस्ट से हटा चुका हूँ। अब से सिर्फ आप कस्टमर रिव्यू फील्ड में ही वर्क करोगे। दिस इज माई लास्ट ऑर्डर, ओके? सर देखिए बहुत हुआ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। सर मेरा तो रिज्यूम भी इतना अच्छा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। सर जरूर आपका कोई रिलेटिव इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा होगा, इसलिए आप मुझे इससे हटा रहे हैं ना? देखिए मेरा कोई रिलेटिव ज्वाइन करने वाला नहीं है। आपको सच में नहीं याद है कि आपने क्या किया है? एक मिनट। सोफिया, सोफिया, क्या किया तुमने इसके साथ? इस छोटी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये छोटी बच्ची हमारी गाड़ियां साफ करती है, पूरे ऑफिस में झाड़ू पोछा करती है, और इसकी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसकी माँ ने इसको यहाँ पे ऑफिस में वर्क करने के लिए भेजा, और तुम इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बदसलूकी कर रही हो। ऐसा क्यों किया तुमने इसके साथ? नो सर, मैंने इस बच्ची के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि मैं तो इसे कैबिन में बिठा के समझा रही थी कि इसकी उम्र ही पढ़ने लिखने की है, काम के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैबिन में बैठा के समझा रही थी? कैबिन में बैठा के समझा रही थी, रोड पर समझा रही थी? यह होता है समझाने का तरीका? नो सर, मैं तो इसे कैबिन में ही समझा रही थी। मुझे पता है तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे। दीक्षा, शायद भूलो मत, ऑफिस के नीचे वाले हिस्से में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में मैंने सारी चीजें देख ली थी कि तुम कैसे बदतमीजी कर रही थी बच्ची के साथ में। देखिए मिस दीक्षा, मैं आपका और अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा। अगर आपको कस्टमर रिव्यू की फील्ड में वर्क करना है तो वर्क कर सकती हो। अगर ये आपको पोस्ट डाइजेस्ट नहीं होती तो आप रिजाइन देके जा सकती हो। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई और आज के बाद मैं किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करूंगी। और सर प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं कस्टमर रिव्यू की पोस्ट पर ही काम करूंगी। आई एम सॉरी सर। और मिस्टर सूरज, बदतमीजी आपने भी की थी इस बच्ची के साथ, लेकिन मैंने वो बदतमीजी इसलिए नजरअंदाज कर दी बिकॉज वो आपने मेरे सामने की थी। इसलिए मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज के बाद मैंने किसी भी एम्प्लॉय के साथ आपको बदतमीजी करते हुए देखा या कुछ भी ऊंच नीच देखी तो आप भी इस कंपनी से हाथ धो बैठोगे। जा सकते हो तुम लोग। और सोफिया बेटा, इन लोगों ने जो आपके साथ बदतमीजी की उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी मांग। तुम अपनी मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखो और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस दो। अच्छा, मैं नीचे सुन रहा था कि तुम अपनी किसी फीस वीस की बात कर रही थी। कितनी फीस है तुम्हारी? 20,000 रुपए। ये लो पूरे 20,000 रुपए और अपनी स्कूल की फीस जमा करके आ जाना। और अब से पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, ठीक है? मुझे पता है बेटा कि तुम लोगों को पैसों की कितनी जरूरत पड़ती है। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हें काम करने भेजा, वो इसलिए ताकि उनकी सैलरी कट ना हो जाए। लेकिन अब तुम बेफिक्र रहो, अब से तुम्हारी स्कूल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। कभी फीस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? धन्यवाद साहब, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, जाओ।